आज हम लोग फिर हाजिर हुए अपने चैनल पर मैजिशियन ऑफ मैथ। साथ ही साथ इस पर आज हम लोग कुछ ख़ास सीखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज जो बताएंगे हम सीधा 110% गारंटी है वो सीधा एग्ज़ाम में आपको लड़ेगा। जबकि एग्ज़ाम जो है फरवरी में है, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, तो उसमें आपको बताया जाएगा। और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखें विदाउट स्किप किए हुए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी ट्रिक में किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम को हम लोग अपियर होंगे और मैथ्स का जो डर है दिल से वो किस तरह बिल्कुल निकल जाएगा। और हम लोग साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे आपको। और हमारा जो चैनल्स है वो प्रतिदिन 10 बजे के आसपास जो हमारी जो मतलब वीडियो आती है उससे आप जुड़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। ट्रिगोमेट्री के बारे में एक पहले भी मैंने क्लास में बताया था। ट्रिगोमेट्री जो है किस तरीके से हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में देखेंगे। ट्रिगोमेट्री जो है यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री में जो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, जो जानकारी की जो चीज़ होती है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे और किस तरीके से हम लोग सिंपल वे में देखेंगे। जैसे कि ये हमारा जो है एक यहाँ पर ट्रायंगल्स बनेगा जिसको कि हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल्स देखेंगे, इसके अंदर कुछ खास चीज़ें मैंने पहले सिर्फ उसको मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ कोई भी लगातार 3 अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं ABC, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री को फॉर्म करेगा। क्योंकि कोई भी त्रिभुज या ट्रायंगल राइट एंगल तभी होता है जब उसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण हो कम से कम, और एक उसका सिंपल जो एक एंगल जो होगा वो आपका समकोण कहलाएगा 90 डिग्री का, या उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, या उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे ये जो हमारा जो एरिया जो ये साइड जो होगा वो हमारा बेस कहलाता है। यहाँ जो है इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाता है। इसको काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे जो कि आपको आगे समझने में काफ़ी जो है हेल्प होगा। तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये जो हमारा साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे। हिंदी में इसका नाम हो गया कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये जो हमारा हो गया ये हो गया लंब। वैसे स्टूडेंट्स या वैसे हमारे जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इस साइड को हम लोग लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो हम लोग ये देखेंगे इस क्वेश्चन में जब भी आएगा तो 2 साइड हमारा दिया रहता है, तो तीसरा साइड हमको क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस को हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे जो फार्मूला होता है वो चीज़ देखेंगे। अंडर रूट यहाँ पर होगा p² प्लस b²। जब हम लोग बेस निकाल रहे हैं, जब हम लोग बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा h² माइनस p²। और उसके नेक्स्ट जब अगर हम लोग जब p निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर होगा h² माइनस b²। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ हाइपोटेनियस के केसेस में यहाँ पर प्लस होता है, बाकी जो भी है वो यहाँ बेस निकालेंगे या परपेंडिकुलर निकालेंगे तो दोनों जगह क्या होगा? माइनस होगा। ये हमारा फार्मूला का जो है ना बेसिक सिस्टम है जो कि हमको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि हमारा जो है जब साइन थीटा का जब हम लोग फार्मूला निकालते हैं तो साइन थीटा का क्या होता है? p/h होता है। ये हमारा हो गया। उसके बाद जब हम लोग कॉस देखेंगे तो कॉस थीटा का होता है b/h। और टेन का जब हम लोग निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा होगा p/b, यहाँ पर होगा। उसके बाद साइन का अपोजिट जो है जैसे कि आप जानते हैं कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो ये वैल्यू हमारा उलट जाएगा सिंपल। एक से हम लोग नेक्स्ट अपोजिट करके दूसरा सीखेंगे। कॉस का जो होता है वहाँ पर सेक थीटा हो गया h/b हो गया। उसका टेन जो है ये हमारा हो गया कॉट थीटा, जो कि हम लोग लिखेंगे b/p। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे क्योंकि बेसिकली जो है हर क्वेश्चंस में इस तरह का हमारा इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग ने क्या सीखा कि हमारा जो एक सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का एक एंगल होगा, इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे, या हिंदी में इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो साइड होगा वो हमारा बेस होगा, आधार होगा। उसके बाद यहाँ जो होगा परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलेंगे, और एक साइड होगा हाइपोटेनियस एच जिसको हम लोग
क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और उसके बाद अगर हमको ये 3 साइड्स जो है, अगर एक साइड कोई भी नहीं दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा। अगर हाइपोटेनियस नहीं है तो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस अगर नहीं दिया हुआ, बेस फाइंड करना है, आधार निकालना है, तो बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर P परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो है ना, बिना टाइम खींचे हुए हम लोग सीधा चलेंगे अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। वहाँ पर जाकर हम लोग कुछ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाउंड करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको सही ढंग से निकालेंगे। तो हम लोग इसके बाद एक आध 2 प्रॉब्लम्स बनाएंगे, समझेंगे और उसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ट्रिगोमेट्री का जो दिया हुआ है NCERT का जो बुक में जो आता है, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल at B, right angle at B, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter। डिटरमाइन, उसके बाद हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में हम लोग को निकालना है साइन A कॉमा कॉस A, इसका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे हम लोग साइन C और कॉस C, इस चीज़ को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो चीज़ है वो यह है कि इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही आराम से समझेंगे। अगर हम लोग एक सवाल समझ जाते हैं तो बाकी के जितने सारे जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग ईजी और बखूबी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम्स के देख रहे हैं वो देखेंगे कि त्रिभुज है ABC, जो कि समकोण त्रिभुज हो रहा है कहाँ पर, B पर। AB इज इक्वल टू दिया हुआ 24, BC 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके के सवाल को बनाने के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल हमने बना दिया, उसका क्या, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल एट B का मतलब हम लोग किस तरीके से इसका वर्टिसेस देंगे, इसके जो मतलब पॉइंट्स जो है किस तरीके से हम लोग देंगे वो हम लोग को देखना है। तो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, एट B पर। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट्स लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, इसलिए B का जगह फिक्स हो गया। बाकी 2 और बच गए, A और C। उसका जगह जो है हम लोग अपनी मर्जी से कहीं यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, C यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ किससे था, B से, क्योंकि ये कह रहा है कि राइट एंगल एट B, इसलिए हम लोग B का जगह जो है फिक्स करेंगे। उसके बाद A और जो C है वो हम लोग अपनी मर्जी से ये 2 खाली पड़े जगहों पर कहीं भी दे सकते हैं। आप यहाँ C लिख सकते हैं, यहाँ भी C लिख सकते हैं, या यहाँ A लिख सकते हैं। ये आप बिल्कुल गौर से देखेंगे कि जब इन ट्रायंगल राइट एंगल जब बतलाया जा रहा है तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसका कह रहा है राइट एंगल एट B। दैट मीन्स हमको B का जगह बिल्कुल फिक्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तब जाके ये ट्रायंगल या त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल बनेगा। बाकी जो 2 पॉइंट्स, 2 वर्टिसेस और जो बच गए, 2 बिंदु A और C, तो हम लोग A और C का कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ A दे सकते हैं, वहाँ A दे सकते हैं, या यहाँ पर C लिख करके यहाँ A लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों पॉइंट से नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ इस B पॉइंट से है, जो कि हमने इसको फिक्स कर दिया। आगे देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट एंगल एट B हमारा बनकर तैयार है। तब नेक्स्ट देखेंगे AB इज इक्वल टू जो है हमारा क्या आ रहा है, 24 सेंटीमीटर। ये हमारा AB साइड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, ये इंडिकेट कर दिए। उसके बाद आ रहा है BC, यहाँ हमारा ऑटोमेटिक साइड BC निकल गया, तो BC कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। ये देखेंगे, उसका तीसरा साइड जो है हमारा बिल्कुल खाली है, वो साइड हमको फाइंड करना है। तो ये कौन सा साइड है, अभी आपको समझाएं कि ये जो है बेस होगा और ये परपेंडिकुलर साइड है, ये आधार है, ये आपका लंब है। डैट मीन्स हाइपोटेनियस या कर्ण हमको निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिखेंगे, इन राइट
एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, और साइड जो हमारा दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी इज इक्वल टू वाट, ए सी हमारा नहीं है वो हमको निकालना है। इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे और देखेंगे। ए सी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इसी ए सी को जो फॉर्म कर रहे हैं इसी को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज़ है, जो आपको अच्छा लगे वो दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे हमारा ए सी जो है तो यहाँ पर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी हमारा कितना है 24 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है 7, यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 कितना आएगा 576 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 49, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे सिंपली, कितना आएगा 625, 625 आ गया। 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25, ये हमारा हो गया 625 हो गया। उसके बाद 625 का स्क्वायर रूट 25 हो गया, तो ए सी जो हमारा साइड निकल गया है ये हमारा तीसरा साइड आ गया 25। ये यहाँ तक आने के बाद अब हमको क्या करना है, फर्स्ट निकालना है साइन ए कॉस ए। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में जो है लिखेंगे क्या निकालना है साइन ए कॉस ए, यहाँ लिख देंगे साइन ए, ठीक है करेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, ये हमने लिख दिया। साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का निकालेंगे। निकालने के लिए एक चीज़ गौर करने वाली जो चीज़ें हैं, जो ख़ास जो बातें हैं वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइन ए जो है, जब हम लोग यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है दैट मीन्स ए यहाँ पर कॉर्नर पे बेस पर होना चाहिए, बट इधर से अगर हम लोग फिगर को देख रहे हैं तो ए जो हमारा टॉप में दिख रहा है। इसका मतलब है कि जब हम लोग साइन ए निकालेंगे तो साइन ए यहाँ बॉटम पर होना चाहिए, दैट मीन्स बेस के पास होना चाहिए, लेकिन ए हमारा टॉप पर दिख रहा है, इसलिए हम लोग इस फिगर को इधर से नहीं देख करके हम लोग इस फिगर को ऐसे देखेंगे। जब हम लोग फिगर को ऐसे देखेंगे, इधर से फिगर को हम लोग देखते हैं जो साइड वो हमारा बेस साइड होता है, तो ये हमारा सी टॉप पर आ गया और ए आ गया बेस पर, तो इसलिए फिगर को हम लोग ऐसे देखेंगे। तो ये हमारा बी बन जाएगा, बी साइड हो जाएगा, और ये हमारा हो गया पी, और ये हमारा एच। तो एच जो है नो इंटरचेंज, एच का साइड कभी नहीं बदलता है। जब इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, जब ए को हम लोग बॉटम में मतलब बेस पर लाने का जब प्रयास करें, क्योंकि हमारा ए जो भी एंगल पूछेगा वो बेस पर रहेगा, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा हो गया पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या आपने बताया पी बटा एच, तो पी कितना हो गया 7, ये हो गया 7, और एच साइड हो गया कितना हो गया 25, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कॉस ए, तो सेम ए का कंडीशन में भी तो हम लोग क्या करेंगे इस साइड से देखेंगे, क्योंकि ए जो है बेस पर होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी कितना हो गया 24 और एच कितना हो गया 25, तो ये हो गया 24/25, ये हमारा निकल गया। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे हम लोग का क्या है साइन सी कॉस सी, यहाँ देखेंगे साइन सी और क्या निकालना है कॉस सी। तो सी के केसेस में फिगर बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सेम है, और हम लोग जैसा फिगर बनाओ उसको हम लोग वैसे ही देखेंगे सिंपली। तो सी के केसेस में सी यहाँ पर बॉटम पर है ज़मीन पर, और एक यहाँ पर है टॉप पर, तो हमको मतलब ए से नहीं है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है हमको मतलब सी से है। जिस चीज़ जो भी निकालेंगे वो एंगल हमारा वो पॉइंट्स कहाँ होना चाहिए बेस पर होना चाहिए। तो साइन सी में हमारा होता है पी बटा एच, तो ये हमारा पी हुआ और ये इस साइड हो गया हमारा एच, तो यहाँ पर हो गया 24 यहाँ पर हो गया 25। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कॉस सी, तो सी के केसेस में सी हमारा बेस पर है, बिल्कुल सही जगह पर है, तो फिगर को हम लोग इधर से रीड करेंगे, जिधर से फिगर को हम लोग रीड करते हैं देखते हैं वो हमारा बेस होता है, तो बेस हो गया 7 और हमारा एच हो गया 25। ये हमारा दोस्तों आंसर निकाल कर तैयार है, ये हमारा परफेक्ट आंसर हुआ। तो इस सवाल में आपको ये बताना चाहता हूँ मुझे सबसे जो खास जो चीज़ें हैं वो दो जगह हैं। पहले यह कि हम लोग यह देखेंगे कि हमको राइट एंगल कहाँ बता रहा है, जिस पॉइंट्स पर जिस वर्टिसेस से बतला रहा है वो पॉइंट्स हमारा यहाँ बीच में रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। दूसरी चीज़ हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग ये पता करेंगे कि दोनों साइड को हम लोग सेटअप कर देंगे, देखेंगे कौन सा साइड नहीं है, जो साइड नहीं है उसका फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं। उसके बाद
इसको हम लोग क्या करेंगे, दो साइड उससे हम लोग इसका स्क्वायर रूट वगैरह निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग क्या करना है कि देखना है कि साइन ए कॉस ए, तो जो भी हम लोग का यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ए, जो हम लोग का पॉइंट्स दिया हुआ वो बेस पर होना चाहिए, मतलब बॉटम पर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से देखने तो ए कहाँ टॉप पर नज़र आ रहा है, इसलिए इस फिगर को हम लोग इधर से नहीं देख करके इस फिगर को हम लोग इस यूँ साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। जिस साइड से फिगर को हम लोग रीड करते हैं वो साइड बेस होता है, उसका जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए ए के केस में ये हमारा बी है और ये पी है, ठीक है। ये बी है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो बी पी बटा एच होता है साइन का, तो 7/25। कॉस ए के केस में ये हमारा क्या होगा, ये बेस हो गया, हमको कॉस में क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए, तो 24/25। उस तरीके से सी के केसेस में बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस ए और सी के चक्कर में सवाल सही बना कर आते हैं और यहाँ पर आके वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग खास ध्यान रखेंगे और आगे हम लोग जो है एक क्वेश्चंस और देखेंगे इससे रिलेटेड। और एक कंप्लीट ये एग्ज़ाम, ये एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्री सब्जेक्ट है जिससे कि सबसे ज़्यादा बोर्ड में इस चैप्टर सवाल पूछे जाते हैं। और सीधा अगर ये बेस कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम में लड़ना तय है। एग्ज़ाम में पॉइंट व्यू से मैं एक और क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा, वो आप देखेंगे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आके देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर होगा, इस पूरे चैप्टर में एक ही टाइप का फिगर आफ्टर ऑल बनता है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर जो हमारा यहाँ पर है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे कि यहाँ पर कोई भी लगातार अल्फ़ाबेट का 3 वर्टिसेस पी क्यू आर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्यू के पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे कि इन फिगर, मतलब फिगर में जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और इधर आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि इन फिगर में हमको निकालना है tan p। इन फिगर लिखेंगे फाइंड tan p माइनस cot r। ये चीज़ हमको निकालना है, फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेरा क्या काम है कि हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर P अवेलेबल है, H है, B साइड नहीं है, B नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, या जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वो लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग का क्या है, ये साइड नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन्स बेस हमारा नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू √p², यहाँ पर लिखेंगे h² माइनस p का स्क्वायर, ये लिख देंगे। यहाँ पर हो गया। उसका देखेंगे h², h कितना दिया हुआ है 13, ये हमारा h साइड हो गया। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लेंगे, यहाँ पर p हो गया और ये हमारा साइड हो गया b, दैट मीन्स b नहीं है हमारा, v का हमने फॉर्मूला लगा दिया h² माइनस p², तो b हो गया 13 का स्क्वायर माइनस p², p हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, घटाएंगे सिंपली कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ये हमारा b निकल गया 5 निकल गया, ये हमारा 5 निकल गया, b इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है tan p माइनस cot r। फिर यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर जब tan p निकालेंगे, tan p, तो इस केसेस में p के केसेस में जो p जो है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, लेकिन इधर से देखने पर p कहाँ नज़र आ रहा है, टॉप पर। अगर हम लोग ऐसे देख के बना दें तो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएंगे। हमको tan p चाहिए, दैट मीन्स p बॉटम पर होना चाहिए, बेस पर होना चाहिए, तो p तो यहाँ है नहीं, p ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फिगर को हम लोग इधर से देखना है। इस फिगर को कैसे रीड करना है, इस साइड से। p के केसेस में हमको इधर से रीड करना है, तो p के केसेस में हम लोग इधर से रीड करना है, तो जिधर से हम लोग रीड करते हैं ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नो इंटरचेंज, हाइपोटेनियस नहीं बदलता। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो ये हमारा हो गया p और ये हो गया b, तो ये हमारा हो गया 5/12। और से देखेंगे 5/12। उसके बाद हमको क्या निकालना है, cot r, हम लोग निकालेंगे cot r। तो r के केसेस में r हमारा बेस पर होना चाहिए, बॉटम पर होना चाहिए, r बिल्कुल सही है। तो हम लोग इधर से देखेंगे फिगर को, जब हम लोग फिगर को इधर से रीड करेंगे ये हमारा बेस होगा और ये क्या होगा p। तो cot r के केस में फार्मूला क्या होता है b/p, तो b कितना है 5,
तो ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा p कितना हो गया 12। इस केस में ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, 10p माइनस, ये हम लोग को निकालना था 10p माइनस कॉट r। तो 10p का वैल्यू कितना आया है 5/12 ये आया है, और कॉट r का वैल्यू कितना है, इसका भी आया 5/12। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। तो सेम चीज़ में सेम चीज़ घटेगा, 5/12 घटे, क्या रिजल्ट होगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो बस करना क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है साइड कौन सा फाइंड करना है, और P और R के केस में ये जो इंटरचेंज होता है, P जो होगा वो B हो जाएगा और B कौन सा हो जाएगा P। कैसे देखेंगे, P के केसेस में P हमारा जो भी यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, ये हमारा बेस पर होना चाहिए। तो इधर से हम फिगर को देखते हैं तो वो टॉप पर नज़र आ रहा है, इसलिए फिगर को हम लोग इस साइड से देखेंगे, P निकालेंगे। और वही R निकालेंगे तो R के केसेस में फिगर को हम लोग कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। इस तरीके से और भी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खास तौर से सीधे बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका बोर्ड के एग्जाम के मकसद से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर जैसा होगा फिर अगले क्लास में आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।